AK सिंह और आज फिर हम अपने MLIS 01 को कहीं ना कहीं पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं जो हमारा 7वां चैप्टर था यानी सूचना समाज और सामाजिक प्रभाव के बारे में देख लिया था। आज हम सूचना समाज आर्थिक प्रभाव के बारे में देखेंगे और जितने भी MLIS स्टूडेंट्स हैं उनका पहला पेपर यानी कि 01 कंप्लीट होने जा रहा है। अब इसके बाद यानी कि जैसे ही 01 आपका कंप्लीट होगा लास्ट चैप्टर बच जाएगा 9वां चैप्टर बस, फिर उसके बाद हम 2 चैप्टर कहीं ना कहीं पेपर को कंप्लीट करेंगे एक साथ, जिससे आपका सारे टॉपिक कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर करना है, जिससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलती रहे। तो यानी कि हमारी चल रही है यूनिट नंबर 1, क्योंकि इसमें कोई यूनिट है ही नहीं, तो यूनिट 1 के अंतर्गत सारे चैप्टर चल रहे हैं। लेसन नंबर है 8 और इसमें क्या देखना है, सूचना समाज में आर्थिक प्रभाव। अब आर्थिक प्रभाव में कहीं ना कहीं हमने जब स्रोतों के बारे में जाना था तो स्रोत में हमने क्या एक चीज़ की बात करी थी कि जितने भी कहीं ना कहीं समाज के जो इन्फॉर्मेशन है, समाज की सूचना है, समाज के कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति का होना महत्वपूर्ण है। भैया आपके पास पैसा नहीं होगा तो क्या आप अपने घर को संभाल पाओगे? क्या आप अपने जीवन को चला पाओगे? क्या अपनी शिक्षा को यूज़ कर पाओगे? नहीं। जब तक पैसा कहीं ना कहीं आपके पास नहीं है यानी कि आप इकोनॉमिकली चीज़ों को अपने जीवन में नहीं ला पा रहे हो, तब तक आपका जीवन एक तरह से व्यस्त के रूप में या फिर एक तरह से आपका जीवन एक अच्छे प्रभाव से नहीं चल पाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें सूचना का यानी कि समाज में आर्थिक प्रभाव, आर्थिक चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। अब जैसे कि आपका टॉपिक है सूचना समाज, यानी सूचना समाज यानी कि इन्फॉर्मेशन की जो यानी कि सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन। अब सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन में हमें आर्थिक प्रभाव का क्या यानी कि इकोनॉमिकली जो आपके जो इम्प्लीकेशन है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आप आज के टाइम पर कहीं ना कहीं गोल्ड खरीदते हो, आज आप क्या करते हो, सिल्वर खरीदते हो, आज आप क्या करते हो, कुछ भी चीज़ खरीदते हो तो कहीं ना कहीं आप देखते हो इन्फ्लेशन यानी कि उतार चढ़ाव आप देखते हो कि क्या नाम, और वो किसके पता चलते हैं, जितने भी आपके आर्थिक स्रोत हैं यानी कि आर्थिक सूचना के स्रोत हैं उसकी बदौलत हमें क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं सोने का भाव इतना है, चांदी का भाव इतना है, आज इतना रेट गिर गया, आज इतना रेट बढ़ गया। तो वो किस तरह पता चलता है, इसी तरह से पता चलता है। तो आर्थिक प्रभाव यानी कि इकोनॉमिकल जो इम्प्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं आपके आर्थिक जीवन को, आर्थिक चीज़ों को, समाज में आर्थिक महत्वता को के लिए इम्पोर्टेंट है। अब यानी कि आर्थिक और जो चीज़ें हैं यानी कि आपके अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई हैं और अर्थशास्त्र एक विशेष अन्य उत्पादन और सेवाओं के लिए विशेषता यानी कि विशेष विषय के रूप में जाना जाता है, जो कल्पनाओं को निर्माण करने और लाने का भी काम करता है। जैसे कि आपका बाजार है, बीमा है, सुरक्षा बाजार है, वित्तीय सहायता है, आपके चीज़ें हैं, वो सारे के सारे आपके किस में अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगी, अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अर्थशास्त्र के यानी कि सूचना समाज में अर्थशास्त्र का प्रभाव आपको भिन्न भिन्न देखना मिलेगा। जैसे कि आपका क्या सूचना समाज में, जैसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और सूचना का एक स्वयं सिद्धांत क्या है, संसाधनों से, महत्वपूर्ण संसाधनों से, और कहीं ना कहीं जो क्रियाकलाप हैं जो सूचना को लेकर चल पाते हैं और जो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र के जो चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक बैलेंस करने का काम करते हैं। यानी कि समाज का महत्वपूर्ण अंग क्या है, अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र की किसके अंतर्गत आपको यानी कि आपको आर्थिक स्थिति के प्रभाव के बारे में बताता है कि आर्थिक स्थिति, बाजार की आर्थिक स्थिति इस तरह चल रही है, फिर उसका प्रभाव क्या है। अब जब आर्थिक स्थिति की बात आएगी तो आर्थिक स्थिति से पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक चीज़ भी जुड़ेंगी, आर्थिक स्थिति से क्या नाम आपकी सामाजिक चीज़ भी जुड़ेंगी, आर्थिक स्थिति से आपका घर भी जुड़ेगा, आर्थिक स्थिति से आपके क्या नाम जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सारी जुड़ेंगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, सूचना समाज में आर्थिक प्रभाव, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आपका प्रभाव आपके जीवन में, आपके कहीं ना कहीं समाज में, आपका कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जीवन में, यानी कि कहीं ना कहीं हर जगह
यानी कि आर्थिक प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। समाज में क्या मिलेगा? अगर समाज से पैसा कहीं ना कहीं कम होता है तो वही कहीं ना कहीं मंदी का आपको देखने के लिए मिलेगी। पैसे की कहीं ना कहीं चीज़ें आपको यानी कि मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जैसे आपने देखा होगा कि जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी के क्या 2000 के नोट कम थे, लोग बागों के पास नोट की कमी थी, तो क्या हुआ एक तरह से महामारी सी फैलने लगी थी और कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है उसमें प्रभाव देखने को मिल रहा है। जैसे आपने कोरोना के टाइम पे देखा, उस टाइम पे पैसे और इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिली। तो ये सब चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं और आर्थिक स्थिति से कहीं ना कहीं व्यक्ति का जीवन भी प्रभावित होता है और सूचना और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उसको आपने प्रभावित करता है। अब आती है यानी कि जो उपभोक्ता है, जो उपभोक्ता कहीं ना कहीं जैसे बाज़ार में है, यानी कि उसके कई प्रकार होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया उपभोक्ता की, यानी कि प्रकार, बाजार के प्रकार। तो उपभोक्ता है यानी उपभोक्ता उत्पादन, बीमा सुरक्षा, यानी कि रोजगार और वित्तीय बाजार, ये सारे के सारे आपके कहीं ना कहीं वस्तु और सेवाओं के उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए और बाजार तक पहुंचाने के लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको देखने के लिए मिलती है। फिर आता है उपभोक्ता उत्पादन में बाजार, बीमा सुरक्षा बाजार, कार्य रोजगार और वित्तीय बाजार के रूप में आपको सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। किस किस के? उपभोक्ता के रूप में। ठीक है, उपभोक्ता आ गया, बीमा हो गया, बीमा सुरक्षा, फिर कार्य के रूप में आपको, फिर वित्तीयता। ठीक है, ये सारी की सारी आपको कहीं ना कहीं चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। किसके अंतर्गत? यानी सूचना एवं सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर। देखो, जब भी आपका ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए, वैसे तो क्वेश्चन आपको पूछने का मिलेगा नहीं, पर कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए जिस भी चीज़ का आप प्रभाव देख रहे हो। आपने देखा आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, धार्मिक प्रभाव क्या पड़ता है। भाई धार्मिक प्रभाव क्या है? धर्म क्या कहता है? धर्म क्या नाम, हर धर्म आपको यह शिक्षा देता है कि कहीं ना कहीं गलत कार्य नहीं करने चाहिए, कहीं ना कहीं हमें एक आपस में जोड़ने का काम करता है, हमें गलत शिक्षा से कहीं ना कहीं बचा के रखता है, गलत कार्यों से बचा के रखता है। तो कहीं ना कहीं धर्म का कार्य यही है कि व्यक्ति अपने धार्मिक कार्य को लेके चले, एक सुव्यवस्थित जीवन को वो व्यतीत करे और सुव्यवस्थित यानी कि किसी के साथ गलत कार्य हानि ना पहुंचाए, किसी के घृणा ना करे। तो यही कार्य है धर्म का। ठीक है, संस्कृति क्या है? संस्कृति हमें एक तरह से जोड़ने का काम करती है। क्या करती है? संस्कृति हमें जोड़ने का काम करती है। समाज क्या है? समाज हमारे एक तरह से संस्कृति और धार्मिक व्यक्तियों को, और जो कहीं ना कहीं समाज क्या है, समाज के हम अंग के रूप में काम करते हैं, यानी कि समाज क्या है, व्यक्ति के एक फैमिली के रूप में काम करते हैं। फिर आती है बात क्या आपकी, आर्थिकता, यानी आर्थिक प्रभाव क्या है। भाई किसी भी देश के पास अगर आर्थिक कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं होगा या आर्थिक स्थिति खराब होगी तो उसका कहीं ना कहीं आपको उसकी यानी कि स्थिति खराब होती दिखाई देगी, उसका विकास में कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपके सारे के सारे चीज़ आपके देखने को मिलती है। फिर आती है सूचना अर्थव्यवस्था, यानी सूचना अर्थव्यवस्था में यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले घटक कौन से घटक कौन से? सूचना श्रम शक्ति, सूचना एवं सेवा और सूचना कहीं ना कहीं संरक्षण की बात आती है, संगठन की बात आती है। ये आपके इम्पोर्टेंट है। लास्ट बचता है यानी कि सूचना प्रणाली एवं सेवाओं का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। भाई देखो, सूचना और कहीं ना कहीं आपका जो सेवाएं यानी सूचना प्रणाली के अंतर्गत आपको जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, इसके अंतर्गत जैसे आपके सूचना प्रणाली में आपके आर्थिक स्थिति की बात को कहेंगे या अर्थशास्त्र की बात कहेंगे। अर्थशास्त्र क्या बताता है? अर्थशास्त्र आपको बताता है कि क्या है, उतार चढ़ाव। कहीं ना कहीं आप कहोगे कि यानी कि रुपए इतना बढ़ गया, डॉलर इतना बढ़ गया, यूरो इतना बढ़ गया, तो वो क्या बता रहा है? वो आपको आर्थिक स्थिति बता रहा है, वो आपको आर्थिक तक कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र के बारे में बता रहा है। और अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, आपको देखो सांख्यिकी और अर्थशास्त्र जब आप पढ़ते हो तो दोनों चीज़ों में अंतर है क्या। चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, या आपको मास्टर्स के स्टूडेंट्स हो, इकोनॉमिक्स के अंतर स्टैटिक्स आता है या स्टैटिक्स अलग है या फिर स्टैटिक्स
ठीक है, या स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। ये आपको क्वेश्चन बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी बात समझ में। लास्ट टॉपिक बचता है, यानी कि ग्रंथालय सूचना विज्ञान के अध्ययन में सूचना अर्थशास्त्र का कहीं ना कहीं क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रासंगिकता क्या है। तो भाई जो अर्थशास्त्र के विषय के अंतर्गत जो सूचना आती है, सूचना के कार्य आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं दृष्टि से विभेद की बात आती है, और सूचना के आधार पर ही दोनों, यानी कि एक तरह से सूचना के आधार पर दोनों ही एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, और कहीं ना कहीं दोनों में अर्थशास्त्र क्या है आपके केंद्र में के रूप में प्रभावित रहता है, और कहीं ना कहीं चीज़ें उसके आसपास बिखरी हुई देखने के लिए मिलती है। जैसे सूचना अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है, शोध से क्या पता चलता है कि यानी कि देश में विकास के लिए कितना धन है, देश के कहने विकास की आर्थिक स्थिति कैसी है, देश कितना क्या है कारीगर है, कितना उसके पास लोन लिया गया है, कितना उस पर कहीं ना कहीं कर्जा है, कितना उस पर कहीं ना कहीं वो दूसरों को कर्जा दे सकता है। तो सारी स्थिति ये सब चीज़ें पता आती है। जैसे आपका PPP इंडेक्स आपने सुना होगा, PPP इंडेक्स, अगर कोई इकोनॉमिक्स का हो या कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा हो, तो PPP इंडेक्स से ही हम कहीं ना कहीं, जैसे आप क्या करते हो, आपने देखा कि यहाँ पर क्या है 1 रुपये की आपको चीज़ मिल रही है, यानी कि 1 रुपये की आपको क्या है इंडिया में कोई चीज़ मिल रही है, वहीं पर वो चीज़ आप अमेरिका में $2 की प्राप्त कर रहे हो। क्या कर रहे हो, $2 की प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये आपको ये बताता है कि भैया आप अगर यहाँ पर यानी कि आप अगर USA में 1 लाख रुपए कमाते हो, और यहाँ पर आप क्या करते हो 20,000 रुपये ही कमाते हो, तो उसके हिसाब से आप क्या हो बैलेंस मान के चलो, यानी कि वो 20,000 रुपये और वहाँ के 1 लाख रुपये बराबर ही हैं, बल्कि वो कहीं ना कहीं जो 1 लाख रुपये अमेरिका में कमाता है वो गरीब रहेगा। क्यों? जब 1 रुपये में आपको यहाँ पर चीज़ मिल रही है, और वही चीज़ 1 रुपये से कितने गुना हो गई, यहाँ डॉलर मान लो चलो 90 रुपये है, तो 1 रुपये और क्या है $2 हो गए, 180 रुपये, तो कितने गुना बढ़ गई, 180 गुना आपको वो चीज़ बढ़ी ही मिली। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और आर्थिक प्रभाव को तभी जाना जा सकता है जब हम सूचना समाज के महत्वपूर्ण सूचना को हम उसका एनालिसिस करें, उसका कहीं ना कहीं यानी कि चीज़ों को देखें, और कहीं ना कहीं हम सूचना को उसका तोल मोल कर सकें। ठीक है, तो सूचना समाज में अर्थशास्त्र यानी आर्थिक प्रभाव को हम क्या करते हैं, नोट करते हैं, और आर्थिक प्रभाव को, महत्वपूर्ण बिंदु को हम जानते हैं। तो ये था आपका 8वां चैप्टर। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे भी, अगर मान के चले तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्थिक, यानी कि जो आपका टॉपिक है ना सूचना समाज क्या है, यानी कि सूचना समाज के आर्थिक प्रभाव, वही क्वेश्चन आपका पड़ेगा। जैसे आपका क्या है, सूचना समाज से आप क्या समझते हैं और आर्थिक प्रभाव बताइए, इसके आर्थिक प्रभाव बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नहीं तो वैसे भी क्वेश्चन आपका इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि जो अभी जो 2 चैप्टर पढ़ा है इसमें से क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।